हाय बच्चे, क्या हाल चाल? कैसी चल रही है पढ़ाई? सो फाइनली 1 मार्च आज है। गिने चुने हमारे पेपर को 30-31 दिन रह गए हैं, है ना? एंड 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक आपका जेई मेन का सेकेंड अटेम्प्ट है, राइट? तो मुझे बताओ एक बार चैट्स में लिख के, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? अब आज मैं क्यों ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, वीडियो का टाइटल भी देख लो। फर्स्ट अटेम्प्ट में 49 परसेंटाइल, सेकेंड अटेम्प्ट 99 परसेंटाइल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप 30 दिन के अंदर अंदर 49 से 99 जा सकते हो। ना मैं ये कह रही हूँ कि आप 49 से 99 जा ही नहीं सकते, ना मैं ये कह रही हूँ कि 49 से 99 जाना 100% पॉसिबल है। मैं यहाँ ये सारी चीजें डिस्कस करने नहीं आई हूँ। पता है प्रॉब्लम क्या है मेरी? अब तो बहुत सारे बच्चों से कैंपस में बात हो रही है, बहुत सारे आप लोग के मैसेजेस में पढ़ती हूँ, रोज रोज मेल्स आते हैं, वीडियोस के नीचे इतने सारे कमेंट्स आते हैं। मुझे सच सच बताना अगर आप मेरी इस बात से अग्री कर रहे हो, और इस चीज को बिना शर्म के ना एक बार एक्सेप्ट करना। क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने, याद करो एक बार, वो 15 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर के वो 15 कड़ाकेदार सर्दी वाले दिन, जब आपको पता था कि मैम हमारा ना जनवरी में जेई मेन आने वाला है, वो जो 15 दिन थे ना, उसमें बहुत बच्चों ने बहुत मेहनत करी थी, मतलब लिटरली दिन रात मेहनत करी थी। फिर उसके बाद के जो 15 दिन थे ना, 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक, क्योंकि मेरे ख्याल से 22 जनवरी से आपके एग्जाम थे, है ना? वो जो 15 दिन थे उसके अंदर हमें डर बहुत लगा था। मेहनत तो करी थी, बट वो धीरे धीरे ना हमारे अंदर का डर बहुत था कि हाई पेपर आने वाले हैं, पेपर आने वाले हैं, डर लग रहा है। उसके बाद जैसे ही आपका जेई मेन का जनवरी अटेम्प्ट कंप्लीट हुआ, एंड नाउ आई हैव सीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स फीलिंग रिलैक्स। ऐसे रिलैक्स हो गए हम जैसे कि भाई पेपर ही नहीं है। मतलब अब तो हम सीधा जेई एडवांस के लिए टारगेट करेंगे, परसेंटाइल तुम्हारी 94 भी नहीं आ रही और तुम एकदम रिलैक्स बैठे हो। लास्ट ईयर ना 93 परसेंटाइल कट ऑफ गया था अगर तुम जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो। इस साल वो 93.5, 94 कुछ भी जा सकता है, 92, 91 कुछ भी जा सकता है। वो तुम्हें भी नहीं पता, वो मुझे भी नहीं पता। बट यू नो हुआ क्या है, वी ऑल आर रिलैक्स्ड। हमें लग रहा है कि 88 परसेंटाइल से 98 पर जाने में क्या ही बात है, ऐसे चुटकियों का खेल है। कल जब फेब का लास्ट दिन था ना, तो कल पता क्या हो रहा था, हमारे पास बहुत बहुत टाइम है। आज जैसे 1 मार्च आई है ना, हर बच्चे को ये रियलाइजेशन हो रही है धीरे धीरे कि भाई दिन बहुत कम बचे हैं। चलो वो तो जो टाइम बीत गया है ना, समय की कीमत होती है, एक बार समय बीत गया वो वापस तो आता नहीं। वो जो भी हम सो कॉल्ड रिलैक्स फैशन में थे कि ठीक है हो जाएगा हो जाएगा, अब मैं तुम्हें मुंह पे बोलती हूँ नहीं होगा। कई बच्चे जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ऐसे ठोकर खाया ना कि वो आज अपने रूम से बाहर निकल के नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वो बच्चा रूम के अंदर बैठ के 24-24 घंटे पढ़ाई कर रहा है, और उस बात से कोई भी बच्चा नकारेगा नहीं कि अरे मैम कुछ भी बोल रही है। आई नो, आई हैव सीन, और मेरे कैंपस में मेरे खुद ऑनलाइन वाले इतने सारे बच्चे हैं जो दिन के 16-17 घंटे डेली पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें ठोकर लगी थी। एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मेरे जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या परसेंटाइल आई थी और सेकेंड अटेम्प्ट को मुझे कैसे टारगेट करना है। मैंने कुछ बच्चों से डिस्कशन करी है और कुछ बच्चों के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, मैं एक बार आपको बताती हूँ। और ये बात अभी जस्ट अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, उससे आधे घंटे पहले मेरी एक बच्ची से बात हुई है जिसने मुझे ये बोला है कि मैम मेरे सामने ना बुक तो खुली है और मैं 2-2 घंटे बैठ के पढ़ाई भी कर रही हूँ, बट मेरे अंदर कुछ नहीं जा रहा। मैंने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, तो शी सेड कि मैम अंदर से डर लग रहा है एंड एक बार अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि क्या मेरा जेई होगा भी या नहीं, क्या जेई देना वर्थ इट है भी या नहीं। एक और बच्चे से मेरी बात हुई एंड ही वाज लाइक मैम इतना सारा सिलेबस बचा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं स्टार्ट कहां से करूं। तो भाई ये जो भी तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं कि इतना सारा काम है मैं कैसे करूं कैसे करूंगा, सबसे पहले जितने भी तुम्हारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं ना, विल आई बी एबल टू डू इट, क्या मैं जेई के लिए बनाऊं, क्या मैं 49 से 99 पे पहुंच जाऊंगा, जितने भी तुम्हारे अंदर ये सवाल आ रहे हैं ना, एक बार इन सवालों को ना दी एंड कर दो, बंद हो जाने चाहिए। तुम ये जो हवाई बातें कर रहे हो ना कि अगर मेरा जेई में सिलेक्शन हो गया तो मैं इस एनआईटी में तो सीट सिक्योर है तब मैं आईआईटी के लिए पढ़ूंगा, अच्छा अगर नहीं होता तो ये मेरा प्लान भी है, जितने जितने थॉट्स तुम्हारे अंदर आ रहे हैं ना,
क्या ये अनफ है, क्या ये अनफ नहीं है, टीचर जो कह रहा है क्या टीचर सही कह रहा है, क्या टीचर जो क्लास में क्वेश्चन करा रहा है वो पेपर में आएंगे, ब्ला 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 ब्ला, हजारों थॉट्स हजारों बच्चों के मन में आ रही है। अब इन सारे थॉट्स को जब तक तुम क्रॉस नहीं करोगे तब तक तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर सकते। वंस अगेन मैं बता देती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम 49 से 99 पे जा सकते हो या नहीं जा सकते, मैं बस इतना कह रही हूँ कि ये जो 30 दिन तुम्हारे पास बचे हैं ना, गिन चुन के 30 डेज, राइट, 30 डेज तुम्हारे पास बचे हैं, और अगर 30 दिन में भी तुमने हवाई सोच में, मतलब ये ख्याली पुलाव तुम बना रहे हो ना, तो तुम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। और 30 दिन बाद आके इस वीडियो के नीचे भले मुझे, है ना, मतलब शाबाशी देना या भले गालियां देना कि यार मैम आपने ऐसे बोला था। जो बच्चा अभी इन 30 दिन में ख्याली पुलाव बनाना बंद नहीं करेगा, अपने ऊपर सेल्फ डाउट, अपने टीचर्स के ऊपर सेल्फ डाउट करना, टीचर्स के ऊपर डाउट करना बंद नहीं करोगे ना, भटकते रहोगे भटकते रहोगे, ये 30 दिन ऐसे ही बीत जाएंगे जैसे तुम्हारे 2 साल बीते हैं। समझ गए? और इस बात को टीचर रोज 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 आपको आके नहीं चिल्ला सकता, मत करो, मत सोचो, मत सोचो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कितनी बार टीचर कहेगा। समझ रहे हो? तो एक थॉट जो तुम्हारे में क्लैरिटी होनी चाहिए ना, मुझे नहीं पता मैं आईआईटी जाऊंगा, मुझे नहीं पता मुझे एनआईटी में सीट मिलेगी, मुझे नहीं पता मैं 49 से 99 जाऊंगा या नहीं, मुझे बस ये पता है कि मेरे ये 30 दिन प्रोडक्टिव होने चाहिए। When I say productive, I mean to say अगर 4 घंटे की मेहनत करिए तो वो 4 घंटे का आउटपुट आना चाहिए, ना कि बुक खुली हुई है, टेस्ट दे रहे हैं मगर दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। दैट इज ऑल रबिश, दैट इज ऑल यूजलेस, उसको करना बंद करो। मैं तुम्हें शॉर्ट में बस 2 चीजें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है? मेरे पास अब ये प्रूव करने का टाइम नहीं है, ये करोगे तभी फायदा मिलेगा, नहीं करोगे ब्ला ब्ला ब्ला, लेट्स नॉट गो इनटू दैट गेम। मैं सीधी सी बात तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम जेई मेन में अच्छा स्कोर टारगेट करना चाहते हो, जो कि मेरे ख्याल से मेजॉरिटी बच्चे करना चाहते हैं, 99 परसेंटाइल हर बच्चे का ड्रीम स्कोर है, करना चाहते हो, उस 99 को टारगेट करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना है? तुम्हारे पास है 30 दिन। अब इस बात को पत्थर की लकीर मान लेना, ठीक है? कई सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है जो आज निकल कर आ रहा है, कई बच्चों को पढ़ा दिया, कई बच्चों को आईआईटी भेज दिया, एनआईटी भेज दिया, सबके सामने सारे प्रूफ्स है ना? तो अब जो मैं तुम्हें लास्ट के 30 दिन की पीस ऑफ एडवाइस दूंगी उसको प्लीज ब्लाइंडली फॉलो कर लो। अब ना अपने ऊपर डाउट करो, ना टीचर के ऊपर डाउट करो, ना अपने पेरेंट्स के ऊपर डाउट करो, ना बुक्स के ऊपर डाउट करो, किसी पे डाउट नहीं करना, सिर्फ काम करना है। 30 दिन में मुझे क्या करना है? 30 दिन में कम से कम अगर मैं मान के चलूं, मेरे को 60 चैप्टर्स जेई मेन के खत्म करने हैं। कितने? 60 चैप्टर्स इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। डेली का टारगेट लेकर चलो कि मुझे 2 जेई मेन के चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। वो 2 आसान भी हो सकते हैं, 2 टफ भी हो सकते हैं, एक आसान एक टफ भी हो सकता है। डेली के 2 जेई मेन के चैप्टर्स खत्म करने हैं। जो बच्चे जेई एडवांस को फोकस कर रहे हैं एंड जिन बच्चों का बोर्ड एग्जाम भी है, अब बोर्ड एग्जाम मैथ्स का है 8 मार्च को, उसके बाद इंग्लिश का है, यू हैव एनफ डेज, राइट? और अब अगर आप सोचो कि मैं 11 मार्च के बाद पढ़ने बैठूंगा, तो भाई तुम पढ़ोगे कितने दिन? तो बात यह है कि बोर्ड्स हैं तो बोर्ड्स को भी मैनेज करना है, जेई एडवांस है उसको भी मैनेज करना है, मगर जेई मेन कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। डेली के 2 चैप्टर जेई मेन के पढ़ने ही पढ़ने हैं। कहां से पढ़ेंगे भाई? मैं सीधी सी बात बोलती हूँ, जो जेई बूस्टर का बैच है ना, उस जेई बूस्टर के बैच का पार्ट बन जाओ। मतलब इससे ज्यादा क्लियर कट सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। और कुछ तुम्हें नहीं करना, कुछ नहीं भटकना। आज मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें, जितना मैंने इस जेई बूस्टर में पढ़ाया है ना, इसके बाहर सवाल नहीं बनते। बट प्रॉब्लम ये होती है ना कि जितनी चीजें हमारे नोट्स में है वो तो हम पढ़ते नहीं है। हमें दीन दुनिया की सारी चीजें पढ़नी होती हैं, दीन दुनिया के सारे, मतलब सारी थियोरी, सारी बुक्स करनी होती हैं, बट जो टीचर ने कराया, जो पेपर में आने लायक है, वो हमें नहीं करना। वहीं पे होती है गड़बड़ स्टार्ट। सीधी सी बात है, कुछ और नहीं सोचना। सिंपल सी बात है, जेई मेन के 2 चैप्टर करने हैं। अगर तुम्हें थ्योरी आती है तो बहुत ही बढ़िया, अपने थ्योरी के नोट्स रिवाइज करेंगे। अगर तुम्हें थ्योरी नहीं आती है, वीडियो देखने पड़ेंगे। मैम कई चैप्टर्स के 8 वीडियोस है, सच में देखने जरूरी है भाई। जो पहले मेहनत 2 साल नहीं करी, अब तो करो। अब नहीं करोगे तो फिर वो क्यों सपना देख रहे हो कि मुझे 49 से 99 पे जाना है? जाओ ही मत ना, फिर 49 से 70 पे जाके खुश रहो। जब तुम्हारा टारगेट है कि मुझे 99 करने हैं, तो 99 के लिए काम करना पड़ेगा। एक चैप्टर को 8 घंटे लग रहे हैं, लगाने पड़ेंगे। कई चैप्टर जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है वो 3 घंटे में निपटाओगे। जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जहां पे नंबर कटे थे, उनको करने के लिए हिचकिचाओ मत, आनाकानी मत करो। वीडियो देखनी जरूरी है, थ्योरी के नोट्स रिवाइज करने जरूरी है। मैम ठीक है, कर लिया। उसके बाद
स्टेप नंबर 2, ये था स्टेप नंबर 1 जेईई मेन की थ्योरी देखना। स्टेप नंबर 2 बिल्कुल सिंपल है। इस जेईई बूस्टर में मैंने तुम्हें बूस्टर के पीडीएफ प्रोवाइड करे हैं। मैम क्या है ये बूस्टर के पीडीएफ? जो होते हैं ना टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉप पीवाईक्यूज, रिपीटेड पीवाईक्यूज, जिनसे सिमिलर क्वेश्चंस तुम्हारे जेईई मेन में आए दिन आते रहते हैं, ये पूरी की पूरी बूस्टर की पीडीएफ तुम्हारे पास है। सबके वीडियो सॉल्यूशंस तुम्हारे पास है। इनको टाइमर लगा के करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम्हें पता ही नहीं होगा हमारे लास्ट ईयर पेपर में ऐसे सवाल आए हैं, इस साल के सवाल कैसे करोगे? तो लास्ट 6 से 7 साल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, हर चैप्टर के हमने तुम्हें कराए हैं, वो तुम्हें करने हैं। तीसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, उनको हम बोलते हैं क्लास क्वेश्चन। जो लाइव प्रैक्टिस सेशंस हमारे चल रहे हैं, उन क्लास क्वेश्चन की पीडीएफ को तुमने सिंपल सा डाउनलोड करना है, टाइमर लगाना है और करते जाना है। मैम इसमें क्या है? इसमें वैसे क्वेश्चंस है जो बिल्कुल पीवाईक्यूज जैसे, मगर पीवाईक्यूज नहीं है। कुछ नए क्वेश्चंस है, कुछ थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है। जब तक ट्रिकी क्वेश्चंस को नहीं टारगेट करोगे तब तक पेपर में नंबर नहीं बनेंगे। ये 3 चीजें तो हर बच्चे को करनी ही करनी है। थ्योरी देखनी कंपलसरी है, बूस्टर के पीडीएफ लगाने कंपलसरी है, टॉप पीवाईक्यूज करने कंपलसरी है, साथ साथ क्लास क्वेश्चन करने हैं। अब कोई ऐसा बच्चा है जो 94, 95 पे है और जो 99 को टारगेट कर रहा है, उस बच्चे के लिए मैं बोलूंगी कि तुम डीपीपी भी करो। डीपीपी करो, डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन सब कुछ अवेलेबल है बच्चे, सब कुछ अवेलेबल है तुम्हारे लिए। कहीं तुम्हें भटकना नहीं है कि कहां से क्वेश्चन करूं, कहां से थ्योरी करूं, सब कुछ प्लेट पे सजा के दे रखा है, बस अब करने की बारी है। कोई बच्चा ऐसा है जो अभी भी 49, 50 पे अटका हुआ है, तो वो एकदम से 99 पे जंप लाना बड़ा मुश्किल है। तो आप पहले कोशिश करो कि जहां पर भी मैं अटका हूं ना, मुझे बाकी के चैप्टर्स के इतना इतना काम कंप्लीट करना है। अगर तुम टारगेटेड स्टडी करोगे, अगले 20 दिन मुझे ये सब करना है, तब जाके तो भैया सिलेक्शन होगा। नहीं तो जैसे 2 साल बीत गए, ऐसे ये 30 दिन भी बीत जाए। अब धीरे धीरे जैसे तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा, तुम्हारे मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, वोट स्टार्ट हो जाएंगे। वोट्स फुल सिलेबस टेस्ट है। अब लास्ट अभी जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले भी हमने इतने वोट्स लिए थे, 15 वोट्स लिए थे, मेरे को याद है। और क्या लगता है तुम्हें पेपर उससे बाहर आया? नहीं आया। तुम बच्चों के व्यूज देखो, रिव्यूज देखो, क्या क्या भाई देखो, हम जब पेपर सेट करते हैं ना, तो हम इसी तरीके से करते हैं कि मुश्किल भी बनाऊंगी पेपर, आसान भी बनाऊंगी, सिंपल भी बनाऊंगी, मीडियम लेवल का भी बनाऊंगी, बिकॉज यू नेवर नो कि 28 शिफ्ट 1 तुम्हारी आएगी या 27 शिफ्ट 1 तुम्हारी आएगी। यू नेवर नो। तो तुम्हें अपने आप को हर गंदी से गंदी और अच्छी से अच्छी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना है, और वो प्रिपरेशन तभी होती है जब तुम मॉक टेस्ट दोगे। तो 30 दिन का तुम्हारा कार्यक्रम पूरा क्लियर होना चाहिए। मुझे थ्योरी पढ़नी है, मुझे मैम ने जितना जितना डेली बेसिस पे कहा है उतना उतना करना है। उसके अलावा तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट आ रहा है, वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा सोचने का समय है ही नहीं। जब तक सोचते रहोगे क्या करूं, कहां से करूं, कितना करूं, कैसे करूं, तब तक तुम कुछ कर नहीं रहे हो, सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हो। अब तुम्हारे हाथ में है, 30 दिन है तुम्हारे पास। या तो तुम इन 30 दिन को इतना प्रोडक्टिव बना लो, तुमने पीछे जो पाप किए, जो भी प्रॉब्लम्स हुई तुम्हारी 2 साल की, उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकती। अपने 30 दिन इतने प्रोडक्टिव बनाओ कि 30 दिन बाद तुम ऐसे सीना ठोक के बोलो भाई मैंने तैयारी करी थी। या सिचुएशन तुम्हारे अंडर कंट्रोल है, जैसे 2 साल बिता दिए, जैसे लास्ट के 15-20 दिन तुमने बिताए हैं ना, ऐसे 15-20 दिन और बिता दो। लास्ट में पेपर आएंगे, एक हफ्ते पहले तो सबको ही पढ़ता है, तुम भी पढ़ लोगे। वो जो 49 परसेंटाइल थी गिन चुन के 50-60 तक चली जाएगी, इससे ऊपर नहीं आएंगे। सीधी सी बात है। जो बच्चा मेहनत करेगा उस बच्चे का सिलेक्शन होगा, तुम मेहनत नहीं करोगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अब मुझे एक बार कॉमेंट्स में सारे सच सच बताना, ठीक है, तुम्हारी क्या कमी है और तुम्हें किस चीज पे काम करना है। जिस बच्चे ने अपनी कमी पहचान ली और उस कमी पे काम करना शुरू कर दिया ना, तभी तो इंप्रूवमेंट होगा। बट अगर हम अपनी ही कमियों से दूर भागते रहेंगे, मेरी ये कमी नहीं है, मेरी ये कमी नहीं है, मेरे अंदर ये फ्लॉ नहीं है, जब तक तुम अपनी कमियों को नहीं पहचानोगे, तुम उन पे काम करोगे नहीं, काम नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। सो आज है 1 मार्च विद अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। एकदम फ्रेश स्टार्ट करो, जो हो गया हो गया, अब बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करो। अगले 30 दिन मुझे जेईई करना ही करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर क्लासेस में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।